हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन एनर्जी डेंसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ चार्ज Q इज फिल्ड इन अ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस R, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो हमने लास्ट टाइम किया था। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास है क्या, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है। एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी। जनरल फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है और रिलेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द एनर्जी वॉल्यूम, ऑल्सो फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। तो अगर हम एनर्जी इनसाइड निकाल लें, आउटसाइड निकाल लें, दोनों का सम कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो मीन्स हमारे पास दो केसेस हो गए, हमें इनसाइड के लिए भी कैलकुलेट करना है, आउटसाइड के लिए भी कैलकुलेट करना है। टोटल तो निकालना आसान है, जो भी दोनों आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड की। तो जब हमारे पास मान लो हम x डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, हमने एक कंसिडर किया स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस r, उसने बोला है चार्ज q इज फिल्ड इन अ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस r। तो हमने स्फीयर कंसिडर किया, रेडियस r का पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस q। हम इसी में कोई एक पॉइंट लेते हैं x डिस्टेंस पे जहां हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। तो इनसाइड और आउटसाइड के लिए तो हमने x डिस्टेंस पे ले लिया। सो फॉर एनी x विच इज लेस देन r, मतलब अंदर लाए करेगा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। x कहाँ लाए कर रहा है, x छोटा है रेडियस से, अंदर लाए कर रहा है। हम ये रिलेशन कर चुके हैं कि हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड एनर्जी कितनी आती है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारे पास, KQ बाय आर क्यूब इंटू एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं। जब हमने गॉस लॉ किया था तो गॉस लॉ में हमने बोला था कि हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इनसाइड के लिए रिलेशन कितना था, वॉल्यूम के लिए, शेल के लिए नहीं बात कर रहे, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो KQ बाय आर क्यूब इंटू एक्स, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इनसाइड के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। हमने लास्ट टाइम क्या किया, हमें एनर्जी निकालनी थी। तो हमने एनर्जी कैसे निकाल ली, एनर्जी विल बी एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, इनसाइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने लास्ट टाइम निकाली थी, कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू थिकनेस। हम बोल दें कि ये x डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, तो इसका हमारे पास स्मॉल पोर्शन हम ले लें dx, इसकी जो स्मॉल थिकनेस है वो हम ले लें dx। तो मीन्स हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। वॉल्यूम बन गई, लास्ट टाइम किया था। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी ले ली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये ले ली। सिर्फ इतना पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो हमें पता है एनर्जी डेंसिटी इतनी है, हमें पता है वॉल्यूम 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगा के एनर्जी निकाल रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमें क्या देगा, एनर्जी देगी। अगर हम स्मॉल के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो स्मॉल एनर्जी हो जाएगी, इंटेग्रल लगा दिया। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी है, वॉल्यूम 4 पाई एक्स स्क्वायर dx वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई की वैल्यू पुट की, KQ बाय आर क्यूब इंटू एक्स। तो जब ये पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, KQ करके देख लेते हैं, यहाँ पे आएगी की वैल्यू KQ बाय आर क्यूब इंटू एक्स, और हमारे पास इसका है होल स्क्वायर, आगे है 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायरिंग की,
सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट्स सब बाहर, हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर आर क्यूब, अंदर रह जाएगा x है तो x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आ जाएगा एक्स क्यूब dx, 4 पाई बाहर। तो जब हम सॉल्व करेंगे इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, लिमिट लेंगे 0 से r, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालनी है एनर्जी, तो हमारे पास लिमिट आ गई 0 से r। वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, 0 से r लिमिट पुट कर दो, r रेज टू द पावर 4, r रेज टू द पावर 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट सेम केस लगाते हैं अब आउटसाइड के लिए। अगर हमारे पास जो x पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द स्फेरिकल वॉल्यूम, तो जब बाहर लाई करेगा मतलब यही सेम चीज हम बोलेंगे कि जो x डिस्टेंस है वो कहाँ आ गया, आउटसाइड। सेम कॉन्सेप्ट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स वॉल्यूम। अब आउटसाइड जाना है तो r से इन्फिनिटी, r से इन्फिनिटी, r से इनफाइनाइट डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट जो r से बाहर लाई कर रहा हो, तो लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इन्फिनिटी। यहाँ क्या थी 0 से r, यहाँ क्या है r से इन्फिनिटी, बस वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरल है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, पुट कर दिया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे फिर से लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। सिंपली हमारे पास अगर हम सिर्फ देखें कि हमें x को सॉल्व करना है तो नीचे आएगा 1 बाई एक्स की पावर 4, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, कट के 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर को, जो कि ऊपर जाके बन जाता है x की पावर 2 माइनस 2 dx, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये r से इन्फिनिटी। तो एक 1 बाय r, 1 बाय इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है। फिर से सॉल्व किया, सिर्फ पता क्या होना चाहिए, अगर एनर्जी निकालनी है इनसाइड, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड वैल्यूज पुट की। जब इंटीग्रेट करना है इनसाइड के लिए लिमिट्स होंगी 0 से r, 0 से r, आउटसाइड के लिए लिमिट्स होंगी r से इन्फिनिटी, r से इन्फिनिटी, तो ये r से इन्फिनिटी, ये आ गया आंसर। सॉल्व किया दोनों को, टोटल के लिए इनसाइड प्लस आउटसाइड, तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट इनसाइड, सेकेंड पार्ट आउटसाइड, थर्ड पार्ट टोटल एनर्जी। तो मीन्स हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, हमें ई की वैल्यू पता होनी चाहिए इनसाइड और आउटसाइड। अब वो क्वेश्चन में शेल दे रहा है या हमारे पास सॉलिड स्फीयर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हम पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट की, इंटीग्रेट किया, इनसाइड के लिए 0 से r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, तो ये 0 से r हो जाएगा। आउटसाइड के लिए r से कहीं भी इन्फिनिटी तक लाई कर सकता है पॉइंट, तो 0 से r और r से इन्फिनिटी। बस e की वैल्यू इनसाइड और आउटसाइड पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, तो ये आ गई टोटल एनर्जी हमारे पास पूरे चार्ज सिस्टम की। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, हमने फोर्स कितनी लग रही है बिटवीन द प्लेट्स वो निकालनी है, प्रेशर ऑन ईच प्लेट कितना लगेगा, एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट पे कितनी फोर्स लगाएगी, या दूसरी वाली फर्स्ट पे कितनी फोर्स लगाएगी, या वो एक दूसरे पे कितना प्रेशर लगाएंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, दो प्लेट्स हैं, हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, ये नेगेटिव इंड्यूस होता है। तो जब ये नेगेटिव इंड्यूस हुआ, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू, इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू। फोर्स, जब भी फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने क्या सिखाया, किसी भी चार्ज के लिए, कोई भी चार्ज सिस्टम है उसके लिए हमें फोर्स निकालनी हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, जनरल फॉर्मूला। तो हमें पता है क्यू ई। अब हम निकाल रहे हैं
फोर्स माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों एक दूसरे पे कितनी लगाएंगे, पहले एक के लिए कंसिडर करते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। तो माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी चार्ज्ड प्लेट्स, बिटवीन दी चार्ज प्लेट्स हमारे पास कितनी आती है, दो पैरेलल प्लेट्स हमने ली थी कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आउटसाइड और इनसाइड कितनी होती है, ये हमने कैलकुलेट किया है शीट्स के लिए जैसे किया था। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स कितनी आ गई, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं अगर हम सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया पुट कर दें, तो ये बन जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड ए, मतलब हम Q को रिप्लेस कर सकते हैं फिर से सिग्मा और A की टर्म्स में। तो सिग्मा कितना है, बेसिकली सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, तो Q कितना होगा, सिग्मा A। तो सेकंड केस में आप इसको सिग्मा A पुट कर दो। फिर से हमें बताना है फोर्स कितनी लग रही है बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये वाला पॉजिटिव इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई। हम माइनस क्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव प्लेट है उसका चार्ज है माइनस क्यू माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, वैल्यू पुट कर दी। अब हम फोर्स को दोनों की टर्म्स में निकाल रहे हैं, सिग्मा की टर्म्स में भी और क्यू की टर्म्स में भी। तो एक बार सिग्मा को एलिमिनेट कर दो, सिग्मा को पुट कर दो क्यू बाई ए, एक बार क्यू को एलिमिनेट कर दो, वो आ जाएगा सिग्मा ए। तो दोनों ही सही हैं, किसी टर्म्स में भी हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर कैलकुलेट करना है बिटवीन दी प्लेट्स। फोर्स हमने बोली एक प्लेट दूसरी प्लेट पे, दूसरी वापस एक फोर्स पे कितनी प्लेट दूसरी प्लेट पे कितनी फोर्स लगाएगी, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इन मैग्नीट्यूड। तो अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया में मतलब इस फोर्स की टर्म्स को एरिया से डिवाइड कर दो, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इस फॉर्मूला को ए से डिवाइड किया तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको डिवाइड किया तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें अगर चाहिए एप्सिलॉन नॉट और ई की टर्म्स में, हमने निकाला सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सिंगल प्लेट की वजह से होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट जब हम निकाल रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स, टू प्लेट्स, तो वो आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट कितनी है, ड्यू टू सिंगल प्लेट है हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना आ गया, ई एप्सिलॉन नॉट आ गया, पुट कर तो सिग्मा की वैल्यू ई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गई ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक से एक कट जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमने क्या सीखा, ये तो सेम आ गया एनर्जी डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है बिटवीन टू प्लेट्स वो एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। तो कभी हमें एनर्जी निकालने के लिए आए तो हम कैसे निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए इनसाइड और आउटसाइड, टोटल एनर्जी के लिए दोनों को ऐड कर दो। अगर हमें क्वेश्चन आए फोर्स के लिए, तो फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स हम कैसे निकालते हैं, फोर्स के लिए हम करेंगे F इज इक्वल टू क्यू ई, वैल्यू पुट कर दो, फोर्स आ गई। प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया वैल्यू पुट की, जब हमने उसको कन्वर्ट किया, सिग्मा को वापस रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर आ गया सेम एज एनर्जी डेंसिटी। चलिए बेटा बाय।